अनदर बिग जैकपॉट फॉर इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर में 3000 बिलियन लिथियम रिजर्व मिलने के बाद अब 9 अप्रैल में ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ह्यूज डिपॉजिट एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए हैं। ये इंडिया के लिए इतनी बड़ी न्यूज है कि इसके बाद RIEL ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि वह माइनिंग प्रोसेस को 400% से बढ़ाकर और ज्यादा कर देंगे। उनका विजन ये है कि 2032 तक 50 मिलियन टन के रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और इनमें से कई रेयर अर्थ मिनरल्स के प्राइसेस पर किलोग्राम 50,000 से भी ज्यादा है। सो इसको तुम अपने लेवल पर कैलकुलेशन करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंडिया के लिए कितना बड़ा जैकपॉट साबित होने वाला है। हैदराबाद बेस्ड नेशनल जियोपॉलिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक दिन साइनाइड नाम के नॉन ट्रेडिशनल पाथ पर सर्वे करने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में गए। तब उन्हें वहां पर एक्सीडेंटली 17 मोस्ट रेयर एलिमेंट मिले। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रिसेंट टाइम की पहली मिनरल अर्थ डिस्कवरी नहीं है। अभी हाल ही में 2 सालों में अरुणाचल प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स, जम्मू कश्मीर में लिथियम, ओडिशा और बिहार में देश की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग की भी खोज की गई है। सो अब यहाँ पर इन सभी पैटर्न्स को देखकर दिमाग में ये सवाल आता है कि ये सारी रेयर अर्थ मिनरल्स की डिस्कवरी अचानक से ही क्यों होने लगी। इसके कई सारे रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस इंडिया द नेग्लिजेंस। दरअसल आज सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया का जियोलॉजिकल पोटेंशियल एरिया यानी कि इंडिया का वो रीजन जहाँ पर मिनरल्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। 100% लैंड एरिया में से सिर्फ 10% लैंड एरिया ही एक्सप्लोर हुआ है। अब इन 10% एरिया में से भी सिर्फ 2% लैंड ही माइन हुए हैं। इससे ये क्लियरली दिखता है कि गवर्नमेंट एंटिटीज ने इससे पहले इन चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया। दूसरा रीजन है RIEL पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो देखो ऐसा है ना कि 1950s में RIEL इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इस्टेब्लिश हुआ, जिसका काम बेसिकली सिर्फ इंडिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की डिस्कवरी और उस पर रिसर्च करना था। बट 1991 के प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म ने प्राइवेट एंटिटीज को भी इसके अंदर घुसने का मौका दे दिया और फिर कुछ सालों तक बिजनेस करने के बाद ये कंपनी इलीगल माइनिंग और स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई, जिसकी वजह से 2018 में DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिस जारी किया, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी प्राइवेट कंपनीज पर इन मिनरल्स पर माइनिंग या एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया गया। यानी कि 2018 के बाद इस कंपनी की सारी मोनोपोली आज तक सिर्फ RIEL के पास ही है। एंड दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि RIEL ने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने इस मोनोपोली से करप्शन, मिसमैनेजमेंट और कई गाँव को एक्सट्रैक्शन के बाद रिहेबिलिटेट भी नहीं किया। जैसे कि केरला के कोस्टल विलेज अलापाड, जो कि आज से 50 साल पहले तक 87.5 स्क्वायर किलोमीटर का था, आज वो रिग्रेस माइनिंग की वजह से 10 गुना श्रिंक हो गया है। अब इन गांव वालों ने भी इसके खिलाफ कई सारे केसेस को फाइल किए, बट फिर भी उन लिटिगेशन को RIEL ने इजिली डिनाई कर दिया। ऑल्सो करप्शन, जब CBI ने 6 RIEL ऑफिशियल्स पर रेड मारी, तब ये पता चला कि उन्होंने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इलीगल परचेसेस भी किए थे और इसी वजह से 2022 के एंड में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने IREL के ऊपर एक प्रूफ जारी किया, जिसमें उन पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के आरोप लगे। बेसिकली अनफेयर प्रैक्टिसेस, मिसमैनेजमेंट, पावर एब्यूज, करप्शन और कई सारे केसेस दर्ज हो गए। अब तीसरा और सबसे मेजर रीजन जिससे इंडिया का माइनिंग सेक्टर इतना वनरेबल था, वो है माओइस्ट इंसर्जेंस। जहाँ पर मेजर माइनिंग सेक्टर्स हैं या स्टेट्स, उन जगहों पर आप देखोगे माओइस्ट आइडियोलॉजी का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये इंसर्जेंट्स इतने पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं कि कोई वर्कर दिन के सिर्फ 200 रुपए भी कमाता होगा तो उसमें से भी 50 रुपए ये लोग ले लेंगे। और सेम यही होता है बड़ी बड़ी कंपनीज और इंडस्ट्री के साथ भी। अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम शहर वाले कभी इस चीज को रियलाइज ही नहीं करेंगे, बट 2011 तक इन माओइस्ट इंसर्जेंट्स ने पूरे 2000 करोड़ तक के अमाउंट को एक्सटॉर्ट कर लिया था। यही कुछ रीजंस हैं जो इंडिया के माइनिंग सेक्टर को रेजिस्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया पिछले कई सालों से इन मिनरल्स की वजह से चाइना के ऊपर 100% डिपेंड था। इवन दो इंडिया के पास अलग अलग जगहों पर इतने सारे मिनरल्स मौजूद थे। बट व्हाई चाइना? वेल, ये इसीलिए क्योंकि चाइना इस सेक्टर को ग्लोबली डोमिनेट करता है। 1980s तक यूएस एक मेजर रेयर अर्थ प्रोड्यूसर था, लेकिन 1970s में चाइना ने इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला, जिसमें उसने अपने यूनिक एडवांटेज चीप लेबर फोर्स को काफी लेवरेज दिया। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर यूएस से कम पैसों में रेयर अर्थ को बेचना शुरू कर दिया, जिससे वो इस सेक्टर के मेजर प्रोड्यूसर बन गए। और ये इतना है कि
2008 से चाइना ग्लोबली 90% रेयर अर्थ प्रोडक्शन का जिम्मेदार है और तब से सारी ही कंट्रीज रेयर अर्थ को लेकर चाइना पर ही डिपेंड है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये है कि आज रशिया यूक्रेन वॉर में पूरे यूरोप और नेटो कंट्रीज एक एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, रशिया पर से अपनी एनर्जी डिपेंडेंस को कम करना। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि इन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के लिए वो रशिया के एलआई यानी कि चाइना पर ही काफी ज्यादा 90% यहाँ तक के डिपेंड है। कल को अगर चाइना चाहे तो नेटो कंट्रीज के रेयर अर्थ एक्सेस को कट ऑफ कर सकता है, जिससे उनकी डिफेंस इक्विपमेंट की बनाने वाली सारी कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। यूएस सीनेटर टॉम कैटन ने रियलिटी चेक देते हुए ये कहा कि अगर चाइना अपने रिसोर्स सप्लाई को कट कर दिया तो यूएस की डिफेंस कंपनीज 1 साल तक भी टिक नहीं पाएंगी। बट चाइना बीइंग चाइना, उसे अपनी पावर का बहुत अच्छे से अंदाजा है और इसीलिए चाइना 2021 में नेटो अलायंस की सबसे मेजर कंपनी यूएसए को धमका तक दिया। उसने यूएस की डिफेंस कंपनी को ये वार्निंग दे दी कि वो अपने आर्म से नॉमिनेशंस ताइवान को सप्लाई ना करें और अगर ऐसा करेंगे तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। चाइना ने 2010 में अपने इस पावर को यूज करके दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रेयर अर्थ कंज्यूमर जापान को भी कट ऑफ कर दिया। हुआ यूं कि चाइना और जापान के डिस्ट्रीब्यूटेड आइलैंड के पास एक चाइनीज बोट सीक्रेटली स्पॉट हुई। तब जापान ने उस चाइनीज कैप्टन को डिटेन कर लिया, जिसके लिए टेलिशियन में प्रेशर डालने के लिए चाइना ने उनके रेयर अर्थ सप्लाईज को सीधा कट ऑफ कर दिया। इसके बाद चाइना की इस डिपेंडेंसी को टैकल करने के लिए जापान ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ गया। उसके रेयर अर्थ माइंस में हेवली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज जापान अपने मेजॉरिटी रेयर अर्थ एलिमेंट को ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट करता है, जो एक वक्त वो चाइना से किया करता था। बट जापान ने खुद को भी और दुनिया को भी ये सीख दे दी कि कभी भी किसी भी कंट्री पर 100% डिपेंड नहीं होना चाहिए, स्पेशली अ कंट्री लाइक चाइना। और इसीलिए जापान ने भी अपने सी बेड से रेयर अर्थ को माइन करने का प्लान किया है, जो कि वो 2024 तक एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। और अब इस नए मिले रिजर्व का फुल पोटेंशियल यूज करके इंडिया अपने RIEL और उनके ऑस्ट्रेलियन पार्ट के काउंटर की मदद से क्वाड्स में अब रेयर अर्थ का एनर्जिंग हब बनेगा। बट फ्रेंड्स, हमने बहुत बात कर ली रेयर अर्थ के बारे में। आखिर ये रेयर अर्थ होता क्या है और क्यों इतनी सारी कंट्रीज एक दूसरे को इस सेक्टर में डोमिनेट करना चाहती है? तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इनके नाम के आगे रेयर होने का मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, बल्कि उसका एक्सट्रैक्शन है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पूरी दुनिया में ऑल अराउंड मिलते हैं, लेकिन उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाई क्लास मशीनरीज और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। और इसी को लेकर सारी कंट्रीज एक दूसरे को इस सेक्टर के अंदर डोमिनेट करना चाहती है। और ये एलिमेंटल एक्सट्रैक्शन सारी चीजों में यूज होते हैं, लाइक मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, फ्रिज, टीवी, AC, A to Z चीज। इन सब चीजों के अंदर रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। तो जाहिर है इंडिया के अंदर इतनी ह्यूज अमाउंट में रेयर अर्थ का मिल जाना सच में किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। और ठीक कुछ टाइम बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम मिला और इंडिया में मेक इन इंडिया का पिलर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये रेयर अर्थ यहाँ तक कि मिसाइल और फाइटर प्लेन्स में भी यूज होते हैं, इतने कि US F-35 में फॉर एग्जाम्पल 420 किलोग्राम के आसपास रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल किया जाता है। इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज ही इनकी ताकत होती है। रेयर अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण उन्हें विंड टरबाइन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे ही रेयर अर्थ की दूसरी प्रॉपर्टी है लुमिनेसेंस, जिसका इस्तेमाल LEDs और फ्लोरेसेंट बल्ब को बनाने के लिए किया जाता है। और इनकी तीसरी सबसे मेजर प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसकी मदद से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मेडिकल डिवाइसेस में इनकी जरूरत होती है। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज की इंडिया के अंदर डिस्कवरी हुई है, इस वजह से इंडिया को इस माइनिंग पर ध्यान देकर इसे एक्सपैंड करना चाहिए। वेल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर काफी एफर्ट्स डाल रहा है।